तो आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम कि डिस्क्राइब द क्लोजर ऑफ ए रिलेशन। आइए डिस्कस करते हैं क्लोजर ऑफ ए रिलेशन को। तो क्लोजर ऑफ ए रिलेशन में आप एक रिलेशन में होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हमने डिस्कस किया था। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी थी? रिफ्लेक्सिव, एंटी रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के बाद थी ट्रांजिटिव। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग हमारे क्लोजर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग हमारे क्लोजर्स एग्जिस्ट करेंगे एंड द क्लोजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेसिकली, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस 3 क्लोजर्स। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर, द सेकेंड इज सिमेट्रिक क्लोजर एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ये तो आपको क्लियर है कि जो रिफ्लेक्सिविटी है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? ए रिलेटेड टू ए। ये यहां पे भी आपने देखा था। इसका मतलब क्या होता है? ए रिलेटेड टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट होगा उसको बिलोंग करेगा। सिमिलरली सिमेट्रिक में आपने क्या देखा था? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, जहां पे ए बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं? किसी सेट को बिलोंग करते हैं। ट्रांजिटिव में आपने देखा था ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, उससे इंप्लाइज हुआ था कि ए रिलेटेड टू क्या है? सी है, जहां पे ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं? किसी सेट को बिलोंग करते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट ए। यही तो था। यहाँ पे हम क्लोजर की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो रिफ्लेक्सिविटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा और रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज रिप्रेजेंटेड बाई R1 इज इक्वल टू R यूनियन डेल्टा। R1 is equal to R union delta, where R is the given relation on a set A and delta is the reflexive relation. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक सेट गिवन है और उस सेट पे एक रिलेशन गिवन है, देन फाइंड रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर? गिवन सेट A is equal to 1 2 3 4 and the relation R is equal to 1 2 3 4 2 1 1 1 and 3 3, ये गिवन है। देन वी विल फाइंड आउट डेल्टा। तो डेल्टा मैंने क्या बताया आपको? डेल्टा इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस केस में डेल्टा क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा। तो यू कैन राइट इट एज 1 1 2 2 3 3, या 3 रिलेटेड टू 3 एंड 4 रिलेटेड टू 4। ये इसका डेल्टा आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट R1 एंड R1 इज द R यूनियन डेल्टा। इन दोनों सेट का आप यूनियन फाइंड आउट कर लो। दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव क्लोजर। क्या होगा? इट विल बी योर रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा। आइए इसका यूनियन करते हैं आर। देखिए, जो एलिमेंट्स आर में, यूनियन का मतलब समझते हो कॉमन एंड रिमेनिंग। यूनियन मींस कॉमन एंड रिमेनिंग। तो इसमें फाइंड आउट कर लो कॉमन कौन से हैं। कॉमन पेयर्स अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूं तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए 1 1 यहाँ पे भी है, 1 1 यहाँ पे भी है, कॉमन हो गया। 3 3 यहाँ पे भी है, 3 3 यहाँ पे भी है, ये दोनों कॉमन रिलेशन आ गए। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? डिसिमिलर है, कोई भी सेम नहीं है। तो ये तो आपके वन टाइम आएंगे, बाकी सब आपके रिपीट हो जाएंगे। से 1 2, देन ये यू कैन स्टार्ट विद 1 1 क्योंकि आपका 1 1 है, देन 1 2 है, 1 2 हो गया। 1 2 के बाद यू कैन टेक 2 2, 2 2 के बाद यू कैन टेक 2 1, 2 1 के बाद यू कैन टेक 3 4, you can take 3 3, 3 4,
3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 2 1 भी आ गया, रिमेनिंग क्या 4 4। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर। क्लियर? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि अगर एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्सिव क्लोजर आएगा तो आप उसे इजीली इवेल्युएट कर लेंगे। आइए अब समझते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। Symmetric closure, it is represented by R asterisk, and this R asterisk is equal to R union R inverse। अगर किसी रिलेशन और उसके इनवर्स का हम यूनियन कैलकुलेट कर लें, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है क्लोज अंडर। आइए इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं।